अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीनोपॉज। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मीनोपॉज, enlist the types of menopause, discuss the stages of menopause, enlist the causes of menopause, explain the physiological, psychological and general changes that occur after menopause, explain the treatment of menopause. Introduction. Menopause is the end of the menstruation. The word menopause came from the Greek word mens, meaning monthly, and pauses mean cessation. Menopause is a part of woman's natural aging process when her ovaries produce lower level of the estrogen and progesterone and when she no longer able to become pregnant. यानी कि जो menstrual cycle होता है वो completely ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि उसके ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर डेफिनेशन: मेनोपॉज इज द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एक्टिविटी। किसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल एक्टिविटी नहीं होती है उसकी, यानी कि उनकी एज पूरी हो जाती है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। टाइप्स ऑफ मेनोपॉज हमारे पास कितनी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनोपॉज: नेचुरल, प्रीमेच्योर, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? अकर्स व्हेन लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन नेचुरली अगर हो जाए, नेचुरली एज के साथ अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो लेवल है वो कम हो जाए। या प्रीमेच्योर अर्ली मेनोपॉज इज़ व्हेन पीरियड स्टॉप बिफोर द एज ऑफ 40 की एज से पहले अगर स्टॉप हो जाए। दिस कैन बी ड्यू टू मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग मेडिकल कंडीशंस। आर्टिफिशियल सर्जिकल मेनोपॉज इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ ओवरीज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओवरीज बाय सम कैंसर ट्रीटमेंट। अगर कैंसर ट्रीटमेंट में दोनों ओवरीज को निकालना पड़े, उनमें डैमेज हो जाए, तो उस वजह से आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहलाता है। Stages of menopause. The stages of menopause is usually broken down into 4 phases: premenopause, perimenopause and menopausal phase postmenopausal। सारों को एक एक करके देखते हैं क्या होती है। Premenopause. The broad definition of premenopause is the time period to menopause, the occurrence of menopause before the age of 40 years। यानी 40 ईयर से पहले अगर हो जाए मेनोपॉज तो प्री मेनोपॉज कहलाएगा। पेरी मेनोपॉज क्या होगा? अ पीरियड ऑफ वुमेन्स लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड टर्मिनेटिंग विद द कंप्लीशन ऑफ मेनोपॉज, आल्सो कॉल्ड क्लाइमेट्रिक। से कि जिसमें यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन कैपेसिटी और वो जो होते हैं वो चली जाती है। मेनोपॉजल फेज, इट इज़ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाती है। द एज ऑफ मेनोपॉज रेंजेस बिटवीन 45 to 55 ईयर्स, एवरेज बीइंग 50 ईयर्स। सही, एवरेज यानी कि 40 to 55 ईयर्स तक है कि मेनोपॉजल फेज आ सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज द टाइम आफ्टर विच अ वुमेन हैज़ एक्सपीरियंस्ड 12 consecutive मंथ ऑफ एमेनोरिया विदाउट पीरियड। सही, एमेनोरिया उसको हुआ हो, यानी कि पीरियड उसको नहीं आए हुए हो। कॉजेज क्या हो सकते हैं? मेनोपॉज अकॉर्स व्हेन द ओवरीज आर टोटली डिप्लेटेड ऑफ एग्स एंड नो अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द रेगुलेटिंग हार्मोन्स कैन फोर्स देम टू वर्क। सही, कि जिसमें क्या होता है, या तो जो ओवरीज होती हैं वो टोटली डिप्लेट हो जाती हैं, यानी कि ओवरीज एग प्रोड्यूस नहीं करती, और उसकी वजह से क्या होता है, नो स्टिमुलेशन नहीं होती और रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स नहीं होता, तो वो वर्क नहीं करते। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगी? द लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉजेज मैनी चेंजेस इन वुमेन्स फिजियोलॉजी दैट अफेक्ट देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज ड्यू टू चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, increased cholesterol level in the blood, hyperlipidemia or an increase in the level of cholesterol and lipids in the blood is common. This lead to gradual rise in the risk of heart disease and stroke after
मीनोपॉज से इनकी इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है उनका ब्लड में है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया या लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जो होता है वो कॉमन होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ होता है, स्ट्रोक का होता है मीनोपॉज के बाद। या ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम लॉस फ्रॉम द बोन्स से कैल्शियम चला जाता है। So increased in the first 5 years after the onset of menopause, resulting in a loss of bone density. The calcium moves out of the bones, leaving them weak and liable to fracture at the smallest stress. सही, कैल्शियम अगर हमारी हड्डियों से निकल जाएगा तो उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि जिस तरह हमारी बोन है वो अंदर से खोखली हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे किस तरह अफेक्ट होगा? मोटर एक्टिविटी ऑफ द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक इज डिमिनिश्ड आफ्टर मीनोपॉज। द इंटेस्टाइन टेंड टू बी स्लगिश रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। यूरिनरी सिस्टम, as the estrogen level decreases after menopause, the tissue lining the urethra and the bladder became drier, thinner, and less elastic. This can lead to increased frequency of passing urine as well as in increased tendency to develop UTI. UTI mean urinary tract infection होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डेवलप कर सकते हैं। Changes in the genital organs. Ureters. The ureters become small, fibrotic due to atrophy. Atrophy में मसल का साइज atrophy means मसल का साइज जो होता है डिक्रीज हो जाता है of the muscles after the menopause. The cervix becomes smaller and appears to flush with vagina. In older women, the cervix may be impossible to identify separately from vagina. The vagina and cervical discharge decreases in amount and later disappear completely. Ovaries में क्या होता है? The ovaries become smaller and shriveled in appearance. The ovaries which produce little androgen during reproductive life begin to produce it in increasing amounts. Vagina, the vaginal mucous membrane becomes thin and loses its rugosity after the menopause. Decreased secretion make vagina dry. Sexual intercourse become painful and difficult due to pain from the dry vagina. Uvula or external genital organ. The fat in the labia majora and the pons pubis decreases and pubic hair becomes spare. Breasts. In thin-built women, the breasts become flat and shriveled, while in heavy-built women, they remain flappy and pendulous. चेंजेस इन द जनरल अपीयरेंस क्या होगा? स्किन चेंजेस होंगी, वेट गेन, हेयर प्रॉब्लम्स, वॉइस चेंजेस, नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, द फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर मेनली मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट हेडेक, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन सेक्स. ट्रीटमेंट इसके क्या है? नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे. देयर आर वैरायटी ऑफ मेनोपॉजल ट्रीटमेंट्स बोथ नेचुरल एंड मेडिकल दैट कैन alleviate the symptoms of menopause. Dressing. In light layers can alleviate hot flashes and night sweats. Avoiding caffeine, alcohol, and spicy foods can also minimize these symptoms. Menopause and weight gain tend to go together due to lifestyle changes than to the hormonal changes. Reducing dietary fat intake and regular exercise help to combat weight gain during menopause. जिसमें हम लोग ड्रेसिंग से यानी कि लूज ज़्यादा टाइट ड्रेसिंग ना करें, जिसकी और क्या करें? लाइट लेयर्स के क्या होता है उससे कि नाइट स्वेट्स नहीं आ सकते, या अवॉइड करें कैफ़ीन को, अल्कोहल को, स्पाइसी फूड्स को, जो कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं उन सिम्टम्स को. उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या होता है? मेनोपॉज जो हमारा होता है वो वेट गेन के साथ ही यानी कि चलता रहता है, यानी कि मेनोपॉज से वेट गेन हो सकता है, और इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए. कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी कैन हेल्प रिस्टोर बोन डेंसिटी विच नेचुरली deteriorates after age 30 due to reduced estrogen level. Menopause decreases vaginal elasticity leading to vaginal dryness. Vitamin E can help as can Kegel exercise which help restore elasticity.
Using water-based lubricants during sexual intercourse also minimizes discomfort related to vaginal dryness. Menopause often leads to dry, itchy skin and weak, thin hair that breaks and that has lot of split ends. Flaxseed oil found in poultry, dairy, red meat and whole grains can help restore hair and skin's healthy appearance as can vitamin E. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? HRT is indicated in menopausal women to overcome the short-term and long-term consequences of estrogen deficiency. HRT, hormone replacement therapy, can be administered orally in pill form, vaginally as a cream, or transdermally in patch form because it replaces female hormones produced by the ovaries. Hormone replaced therapy minimizes menopause symptoms. It can be used before, during and after menopause. कि जिसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है कि जो हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है ओवरीज, वो ये नहीं कि हम उसको उसी तरह के हार्मोन दे रहे हैं जिसकी वजह से उसके सिम्टम मेनोपॉजल के जो सिम्टम्स हैं उनको ये मिनिमाइज़ कर सके. और ये पिल जो हम लोग देते हैं, पिल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्रीम की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वजाना पे लगा सकते हैं, और पैच की फॉर्म में से. इट कैन बी यूज्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेनोपॉज. ये मेनोपॉज से पहले या मेनोपॉज है उसको या मेनोपॉज होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडिकेशंस ऑफ HRT क्या होंगे? रिलीफ ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, रिलीफ के लिए. प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए. टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेनोपॉजल ईयर्स. स्पेशल ग्रुप ऑफ वुमेन टू होम HRT शुड बी प्रिस्क्राइब्ड. प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, गोनाडल डिसजेनेसिस, सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकती हैं कि किसको नहीं दे सकते हैं? एक्यूट फेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर, प्रेगनेंसी, एन अनडायग्नोस्ड ब्रेस्ट मास, अनइन्वेस्टिगेटेड एबनॉर्मल वैजाइनल ब्लीडिंग. Disadvantages of HRT क्या होगा? Estrogen and progesterone over a long period is known to stimulate cell division and this seem to increase the risk for breast cancer by up to 9%. इसकी वजह से 9% चांस बढ़ जाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. HRT also appears to increase your risk of heart disease by 24%. इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क हो सकता है किसी का हार्ट डिजीज़ का 24%. वुमेन टेकिंग HRT टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड देयर रिस्क बाय स्मॉल परसेंटेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज़. इट इज़ सजेस्टेड दैट यू यूज़ HRT फॉर नॉट मोर देन 5 years. 5 years तक से ज़्यादा आपको HRT इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अगर आप उसको अल्जाइमर डिजीज़ के लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि वो उसके साथ दूसरी बीमारियाँ भी यानी कि चांसेस रिस्क फैक्टर बन जाता है दूसरी बीमारियों का. रिस्क ऑफ HRT क्या है? फर्स्ट, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है. व्हेन एस्ट्रोजन इज गिवन अलोन टू अ वुमन विद इंटैक्ट यूट्रस कॉजेज एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, हाइपरलैप्सिस एंड कार्सिनोमा. सेकेंड, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. कॉम्बाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्लाइटली. या वेनस thromboembolic disease VTE. It has been found to be increased with the use of combined oral estrogen and progesterone. Thank you. Hope you like it.